हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अंजलि वॉइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की कहानी है ब्लडी मैरी की कहानी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मैरी नाम की दो बेटियां थीं। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मैरी ज्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकर के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कुछ कह दे तो राजा उसकी बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा के अनुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्म के बीच बट गया। उसमें दोनों धर्म के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत की सजा दे दी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उनसे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उनका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज्यादा दिन तक जवान रह सकती है। कुछ सालों के बाद मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि मैरी प्रेग्नेंट है और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मैरी का पेट फिर से नॉर्मल हो गया। वहां के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा। वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ दिनों के बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया। फिर एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड को लोग एक निर्दयी औरत मानते थे। जब उनके घर में बच्चे की जगह भूत का निवास हुआ तो लोगों ने उसे शापित भी करार किया। इसी वजह से लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम रख दिया। कहानी से शिक्षा मिलती है दोस्तों कि अपने निजी विचारों सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का प्रथम धर्म होता है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।